तो खेसारी लाल यादव ने ही पवन सिंह का गाना चुराया है। पवन सिंह का गाना आज से 2 सप्ताह पहले ही शूट हो चुका था और उसको खेसारी ने पिछले 2-3 दिन में चुरा कर गा दिया है। खेसारी के गाने की शूटिंग भी पिछले 2-3 दिन के अंदर में ही हुई है और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को कवर करने वाले जो यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स हैं, वो बता रहे हैं कि उन्होंने आज से 15 दिन पहले ही पवन सिंह के गाने की शूटिंग देखी थी। यानी कि पवन सिंह का गाना बहुत पहले तैयार हो चुका था। गाना डमी वॉइस में रिकॉर्ड हो गया था और उसकी शूटिंग भी 15 दिन पहले लगभग 2 सप्ताह पहले समाप्त हो चुकी थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि खेसारी का गाना चोरी का है। खेसारी ने पवन सिंह का गाना चुरा कर गा दिया है। अब आज सुबह-सुबह पवन सिंह का गाना और खेसारी का गाना अचानक से दोनों आता है। दोनों का गाना अचानक से आज सुबह-सुबह टकरा जाता है। लेकिन इस बार का टक्कर केवल साथ रिलीज़ होकर कॉम्पिटिशन करने तक नहीं था, बल्कि दोनों गानों का लिरिक्स का भी टक्कर हुआ क्योंकि दोनों के दोनों गानों का लिरिक्स एक ही जैसा है। फिर से एक बार पवन सिंह और खेसारी के गानों से जो चोरी वाला विवाद भोजपुरी इंडस्ट्री में चलता है, वो शुरू हो चुका है। कारण है कि पवन सिंह के गाने का जो हुक लाइन है, मुखड़े का जो भी मेन लाइन है, सेम टू सेम वही लिरिक्स खेसारी लाल यादव के गाने का भी है। और सुबह से दोनों स्टार्स के फैंस के बीच सोशल मीडिया पर बहस और कमेंटबाजी खूब हो रही है। खेसारी के फैंस का कहना है कि पवन सिंह ने गाना चुराया है, तो पवन सिंह के फैंस का कहना है कि खेसारी ने गाना चुराया है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है, दोनों गानों को लेकर अलग-अलग जानकारी सामने आ रही है, लोग इस पर अलग-अलग खबर बना रहे हैं। तो अभी सोशल मीडिया पर ये चर्चा खूब हो रही है कि खेसारी लाल यादव ने ही पवन सिंह के गाने को चुराया है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स ने इसके बारे में जानकारी दी है। पवन सिंह का गाना पहले ही शूट हो चुका था। अब किस आधार पर कहा जा रहा है कि खेसारी ने पवन का गाना चुराया है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। आज सुबह-सुबह जो खेसारी का गाना आया है, उसका नाम है ए चुनमुनिया। इस गाने को लेकर खेसारी की टीम की तरफ से खूब तैयारी की गई थी। खेसारी की पूरी टीम इस चीज़ को बताने में लगी थी कि खेसारी का यह गाना बहुत बड़ा गाना है, बहुत अलग-सा होने वाला है। इसी बीच 2 दिन से खेसारी के नए गाने की शूटिंग से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई, जिसको देखकर लग रहा था कि हाँ, खेसारी अब सच में बवाल करने वाले हैं। खेसारी इन फ़ोटोज़ में काफ़ी अलग से लुक में नज़र आ रहे थे और विवेक सिंह ने इन फ़ोटोज़ को डालकर लिखा कि अब आप लोगों को खेसारी के लुक से संतुष्टि होगी। और पिछले 2 दिन से इस गाने के बारे में बात की जा रही है और उसके 1 दिन पहले ही खेसारी का एक दूसरा गाना रिलीज़ किया गया था, जिसका लॉन्च इवेंट बनारस में रखा गया था। इसके बाद खेसारी एक स्टेज शो करने जाते हैं, जहाँ पर उनके साथ माही मनीषा होती है और उसी रात से जिस दिन गाना रिलीज़ हुआ रहता है और उसी रात से खेसारी के नए गाने को लेकर माहौल बनाया जाने लगता है। तो दूसरी तरफ पवन का जो गाना रिलीज़ हुआ है, उसका नाम है फराक फाटल बा। इस गाने की शूटिंग का फ़ोटो इंटरनेट पर 10-15 दिन पहले से वायरल है। जो इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर है प्रियांशु सिंह, उनके जो गाने के जो लिरिक्स राइटर हैं आशुतोष तिवारी, इन सभी लोगों के ने गानों का जो शूटिंग का सेट होता है, वहाँ से तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपनी सोशल मीडिया आईडी पर डाली थी। प्रियांशु ने अपने यूट्यूब चैनल से भी इस शूटिंग को लेकर जानकारी दी थी, फ़ोटो डाला था, वीडियो डाला था और खबर थी कि पवन का यह गाना कल या परसों रिलीज़ होने वाला था, यानी परसों रविवार को रिलीज़ होने वाला था। लेकिन कल जब खेसारी के गाने का पोस्टर आया, उसके कुछ घंटे बाद ही गाने का टीज़र भी आ गया। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रात को इस गाने का ऑडियो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से, गाना किसी और चैनल से रिलीज हुआ है, लेकिन इस गाने का ऑडियो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज कर दिया जाता है और तब अचानक से पवन सिंह के गाने का पोस्टर आता है और सुबह-सुबह खेसारी के गाने से पहले पवन सिंह का गाना रिलीज कर दिया जाता है। अब इसको लेकर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को कवर करने वाले कुछ लोग बता रहे हैं कि लगभग 2 सप्ताह पहले पवन सिंह का एक गाना आया था, पियर फराक वाली। इसके लिए लॉन्च इवेंट लखनऊ में रखी गई थी। वहाँ पर कई सारे मीडिया पर्सन, कंटेंट क्रिएटर्स को लखनऊ बुलाया गया था और इसके अगले ही दिन इस गाने को शूट किया गया था। वहाँ पर भी कई लोग मौजूद थे और उसी समय डमी सॉन्ग पर यह फराक फाटल बा वाला गाने का वीडियो शूट हो रहा था और इसीलिए ऐसी शंका जाहिर की जा रही है कि पवन के गाने का लिरिक्स वहाँ पर लोगों ने सुना और वहीं से पवन का गाना लीक हुआ है। क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, पवन का ही गाना कमरिया पतरे पतरे, जिसकी शूटिंग का वीडियो वायरल हुआ और उसको चुरा कर टुनटुन यादव ने गा दिया। यही चीज़ पवन के नए गाने फराक फाटल बा के साथ भी हुआ है। साथ ही कई सारे लोग ऐसे गवाह के रूप में भी मौजूद हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पवन सिंह के गाने की शूटिंग भी देखी है। पहले से ही पवन सिंह का गाना शूट हो चुका था। वो कह रहे हैं कि खेसारी का गाना पिछले 2-3 दिन के अंदर शूट किया गया है। जब माही मनीषा खेसारी के साथ स्टेज शो करने गई थी, उसके बाद ये गाना शूट हुआ है और इसीलिए जिस दिन गाना खेसारी का कोई और रिलीज़ हुआ था और उसी रात से ही खेसारी के नए गाने के बारे में माहौल बनाना शुरू हुआ था और खेसारी की टीम द्वारा जल्दी-जल्दी गाना शूट करवाकर उसको तुरंत रिलीज़ कर दिया गया है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही गाना आया था और तुरंत से उस गाने के अगले दिन या उसी रात से किसी और गाने के बारे में बातचीत की जाने लगी। बाकी इसमें असलियत क्या है, ये तो खेसारी और पवन सिंह की टीम ही जानती है। लेकिन जिस प्रकार से गवाह सामने आ रहे हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि पवन सिंह का गाना पहले शूट हुआ है। बाकी आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।